अदृश्य विजयकांत आज मीडिया के सामने प्रस्तुत हुआ। विजयकांत अपने ही लोगों से शिकार हुए। आज आक्रोश में नजर आए विजयकांत। बचपन से मेरा सिर्फ एक ही सपना था, पुलिस बनना। बड़ा होकर पुलिस बनूंगा साहब। बचपन में चोर पुलिस का खेल भी खेलता था, तब भी मैं पुलिस ही बनता था। और आज उन्होंने ही मुझे चोर बना दिया। इतने दिन डिपार्टमेंट के लिए ईमानदारी से काम करता रहा, उसका मुझे ये सिला दिया उन्होंने। मेरा स्विट्जरलैंड में प्लॉट है, दुबई में होटल है। अरे मेरा तो पासपोर्ट तक नहीं है। मैं कभी वहां गया ही नहीं, तो मैं ये कहां से खरीदूंगा? मेरे घर की तलाशी ली गई और मेरे पास 6 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, ऐसा मुझ पर इल्जाम लगाया गया। आपको एक बात बता दूं, मैं जानबूझकर जेल से नहीं भागा। मेरा अपना पुलिस डिपार्टमेंट मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, इसीलिए भागना पड़ा मुझे। माफिया से मेरा कोई संबंध नहीं है। माफिया से संबंध रखने वाले, मेरा इस्तेमाल करने वाले, मुझे फंसाने वाले वो डीआईजी एसीपी हैं। ड्यूटी को ही अपना धर्म मानकर मैं लोगों के लिए लड़ता रहा। मैं जनता का नौकर हूं। आई एम अ मैन सर्वेंट टू पब्लिक। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। उन कमीनों ने मुझसे मेरी वर्दी ही छीन ली। मैं हमेशा गैंगस्टर्स के पीछे दौड़ता रहा, मगर कभी गैंगस्टर बनना नहीं चाहा। लेकिन अब बनूंगा। मैं गैंगस्टर बनूंगा। उन लोगों ने मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक पुलिस वाला जब गैंगस्टर बनता है तो क्या होता है? अब आप सब लोगों को दिखाऊंगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ खालिद ही नहीं, उसके पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिटाकर रख दूंगा। और इतना ही नहीं, वो डीआईजी भरत नंदन, असिस्टेंट कमिश्नर पटनायक, मेरा एनकाउंटर करने आए हुई पूरी पुलिस बैच को, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। विजयकांत बन गया है विजय भाई। रोक सको तो रोक लो। विजयकांत से विजय बनने के उनके फैसले से क्या आप सहमत हैं? आपका जवाब हाँ हो तो यस और ना हो तो नो करके हमें एसएमएस कीजिए। हमारे डिपार्टमेंट की एक एक बात उसे पता है। डिपार्टमेंट फंक्शन कैसे करता है ये भी उसे पता है। ऐसा आदमी गैंगस्टर बनेगा तो क्या होगा? दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग विच नेवर हैपन। अभी पब्लिक का भी उसे पूरा सपोर्ट है। इस शहर के हर एक नागरिक की नजर में वो एक हीरो है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उसे नहीं जानता। सबके साथ उसकी दोस्ती है। सब लोग उसके लिए इन्फॉर्मर की तरह काम करते हैं। मेरे हिसाब से शहर में उसके करीब 5-6 हजार इन्फॉर्मर्स हैं। अगर ये सब उसके लिए काम करेंगे तो सोचिए क्या होगा। शहर में जितने गुंडे हैं वो उसके साथ मिल गए तो सोचिए क्या होगा। हेलो भाई, तुझसे बात करना चाहते हैं। कौन भाई? विजयकांत भाई। क्या है बेटा? भाई मैंने तुझे धमकी दी क्या? तूने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए क्या? माफ करना भाई, खालिद के आदमी ने डराया तो बोलना पड़ा। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होकर टीवी में झूठ बोलेगा? गलती नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, आज ही ऑफिस खोला है मैंने। खर्चे के पैसे नहीं है, 5 करोड़ भेज। भाई समझ में नहीं आया क्या तेरे? 5 खोखा भेज।
विजयकांत का शिकार शुरू। शहर में 4 लोगों की मौत। ये $5 लाख हैं। काम होने के बाद और भी दूंगा। बस उस विजयकांत को रास्ते से हटा दो। तड़पा तड़पा के मारना उसे। आप है ना भाई, आपका काम हो जाएगा। जाओ। ठीक है भाई। भाई वो अपने आदमियों को मार रहा है भाई। अपने बहुत सारे लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। सलाम वालेकुम। पुलिस! ये क्या भाई, पुलिस कह रहे हो? आदत सी हो गई यार। चलो। खाली चेक पोस्ट और कार की डिक्कियां नहीं, हर जगह छान मारो। जाओ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम्हारी 2 बातें मुझे पसंद आई। जब मेरी बेटी नशे में थी और तुम उसे घर लाए, तब तुम मुझे अच्छे लगे। टीवी में पुलिस को मार डालूंगा कहा था, तब तुम मुझे और भी अच्छे लगे। मैं जानती हूं मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। यही रोकने के लिए उस दिन थाने में जाकर तुमसे झगड़ा किया था। कहाँ है वो इवेंट ऑर्गेनाइजर? इतने दिनों अपने जॉब के कारण आपकी बेटी को खुद से दूर रखा, उसके प्यार को नजरअंदाज करके उसे रुलाया, लेकिन अब मैं इससे दूर नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी मां की कसम खाकर कहता हूं, आई लव यू, आई नीड यू। मुझे पकड़कर रो तू। और तुम क्या मेरे सामने आई लव यू कहकर बहुत बड़ा तीर मार लिया? तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसका फायदा मत उठाओ। मेरी बेटी को भूल जाओ। नहीं भूल सकता आंटी, मुझे इसकी जरूरत है। एक औरत के प्यार पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन मर्दों के प्यार पर कभी नहीं। एक मर्द का प्यार सिर्फ दिखावा होता है। वो कभी किसी एक औरत से प्यार नहीं करते। अरे सारे मर्द एक जैसे नहीं होते आंटी। एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। तुम पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स में हो, मेरी बेटी को मुसीबत में क्यों डालना चाहते हो? निकलो यहाँ से। देखिए, अनजाने में मुझसे मेरा जॉब खो गया। अब जानकर मैं अपने प्यार को नहीं खोना चाहता। विजयकांत के गैंगस्टर बनने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है। इतना कुछ होने के बाद भी लोगों के दिलों में विजयकांत की इज्जत बरकरार है। खालिद का खेल खत्म, विजयकांत का राज शुरू। अभी तक विजयकांत की तलाश में सारे शहर में पुलिस दिन रात लगी हुई है। उन्हें अब तक उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया है। विजयकांत के हाथों से खालिद के आदमियों का खात्मा। हैदराबाद में खालिद का राज अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी वक्त खालिद का साम्राज्य खत्म हो सकता है, ये खालिद भी जान चुका है। विजयकांत के मामले को लेकर मीडिया से मुंह छुपा रही है पुलिस। सर, हमें 2 महीने की छुट्टी चाहिए। क्यों? ड्यूटी पर जाने से कहीं वो हमें मार ना दे, डर लगता है सर। इसमें डरने की क्या बात है? डीआईजी और आपके लिए सिक्योरिटी हम हैं सर, लेकिन हमारे लिए सिक्योरिटी कौन है सर? हाय। हाय। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हैप्पी बर्थडे। इतना लेट याद आया और इतनी बुरी तरह से ना कोई हैप्पी बर्थडे नहीं कहता। क्यों, क्या हुआ? उसमें ना इमोशंस है और ना थ्रिल है। जिस तरह तुम विश कर रहे हो ना, लग रहा है मैं पैदा ही क्यों हुई। हंस रहे हो? और कुछ बताओ। नींद नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है।
अजीब। चल क्या कर रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे चल, कहाँ ले जा रही हो? चल बैठ चुपचाप, चल। अरे बता ए, कहाँ है तेरा यार विजयकांत? चुप हो जा। बताओ। आवाज बंद। चुप। बता दे कहाँ है वो? बताओ। किसने मेरी बेटी को अरेस्ट किया है? किस जुर्म के लिए अरेस्ट किया है तुमने? मेरा कॉलर क्यों पकड़ रही हैं आप? छोड़िए मुझे, छोड़िए। पटनायक, पटनायक, कहाँ है मेरी बेटी? ए पटनायक, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? मेरी बेटी कहाँ है? हम पूछताछ कर रहे हैं। उसने क्या किया है जो आप पूछताछ कर रहे हो? आखिर क्या जुर्म है उसका? उसके खिलाफ क्या एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे भी बताइए। ए, एफआईआर दिखाओ, दिखाओ। वो क्या है लिखा कि वो क्यों वो नहीं है actually, क्या? एफआईआर नहीं, नहीं दिखाई नहीं, तो मीडिया के सामने एक एक की धज्जियां उड़ा दूंगी। ए, विजयकांत को पकड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए मेरी बेटी को उठाकर लाया? ना मर्द कहीं का। ए, अपनी हद में रहकर बात करो। ए, तूने अपनी हद पार कर दी है, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है। मेरी बेटी अंदर है या उसे मार डाला? ए, जल्दी से मैडम को बाहर निकालो। बाहर निकालोगे? मुझे निकालोगे? हाँ, पहले मेरी बेटी को लेकर आओ, मेरी बेटी को लेकर आओ। कविता, कविता, ए, अब मैं कहती हूँ, ये विजयकांत की पत्नी है और विजयकांत की पत्नी पर हाथ उठाने की जरूरत किसी की नहीं। हाँ, इसे तूने मारा? तूने? विजयकांत की पत्नी को जिसने मारा उसकी लिस्ट चाहिए, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। वो कल का सूरज नहीं देखना चाहिए। भाई, वो कमिश्नर तो ऑफिस से बाहर नहीं आया। बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, गन अंदर ले जाना बहुत मुश्किल है। हे, उसके टिफिन वाले को जानते हो? मैम साहब, टिफिन वाला। टिफिन वाला, टिफिन वाला। अपने आदमी को अंदर भेज। एक्सक्यूज मी सर, एसपी साहब से मिल रहा है। राइट से मुड़कर सीधे चले जाओ। थैंक यू सर। क्यों रे, आज बिरयानी लाया हूँ सर। एसीपी साहब से मिलना है। अभी लंच टाइम है, अभी नहीं मिल सकते, बाद में आना। सर, आपका टिफिन नीचे है और ये सर को दे दीजिए। ठीक है। बाहर कोई आदमी विजयकांत के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है सर। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। बोलो। मैं कल विजयकांत से मिला सर। उसने मुझसे कहा कि लंच टाइम में आपके ऑफिस में जाकर लंच बॉक्स से गन निकालकर आपको शूट कर देना। सॉरी यार, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। जब सॉरी बोलने को कहती हूँ तब नहीं बोलते। अब नहीं बोल रही हूँ तो बोल रहे हो। चलो अंदर चलो, बैठो। चलो। तुमसे एक मदद चाहता हूं। तुम मेरी पत्नी हो, ये बात विजयकांत को बताओ। वो मेरी जान लेने पर तुला है। ये बात जानकर शायद वो कविता की खातिर मुझे बख्श दे। मेटलिस्टिक बात कर रहा हूं, शायद यही सोच रही होगी। इट्स ओके, सोचो। मेरी जान खतरे में है, इसलिए ये सब कहना पड़ रहा है। हेलो विजय, तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ।
तुम्हारे डीआईजी भरत नंदन मेरे पति हैं। तुम्हारी कविता के पिताजी। मैं उनसे अभी मिली। मैं उन्हीं के साथ हूँ। हमारे रिलेशन के बारे में तुम्हें बताने के लिए कहा, इसीलिए बता रही हूँ। अब क्या करोगे? क्या सोच रहे हो? ए, इतना सोचो मत। चाहे कुछ भी गिड़गिड़ाए, चाहे मैं आकर गिड़गिड़ाऊं या मेरी बेटी आकर गिड़गिड़ाए, तुम अपना फैसला मत बदलना। खत्म कर देना इसे खत्म कर देना। इसने तो तुम्हें एक बार धोखा दिया है, लेकिन मुझे कई बार धोखा दिया है। शादीशुदा होकर भी मेरी शादी नहीं हुई है। मुझसे कहा प्यार करता हूँ, मुझसे चोरी छिपे शादी की, और जब कविता पैदा हुई तो हम दोनों को छोड़कर चला गया। उसके बारे में कंप्लेन करने पर मुझे ब्रोथल केस में अरेस्ट करवाया। इसे मत छोड़ना विजय। मुझे छोड़कर चली गई। सर, दिस इज विजयकांत। मुझे आपसे बात करनी है। Do you think I'm a fool? I can't meet you. I know you'll kill me. आपकी पत्नी को आपने मार डाला, वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आपकी दुश्मनी विजयकांत से है ना, लेकिन अब मैं विजय भाई हूं। आई नीड योर हेल्प। मेरे फोन करने की वजह सिर्फ बिजनेस है। मुझे खालिद की जगह पर पहुंचना है। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सोच लीजिए, आपकी पत्नी को शूट करते हुए लिया वीडियो टेप मेरे पास है। मेरी बात को झूठ मानने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आज तुम नहीं आओगे तो कल खुद को टीवी पर देख लेना। नो, यही सही मौका है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। उससे जरूर मिलिए। डिपार्टमेंट के किसी आदमी को मत ले जाइएगा। हाँ, मेरे 4 आदमी लेकर जाइएगा। हाँ, मुझे उसकी मौत की खुशखबरी सुननी है। ओके। All okay here. ओके। पहले मैं आपसे एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आपके आसपास जो आदमी खड़े हैं ना, वो खालिद के आदमी नहीं है। मेरे आदमी हैं। गन ले लो। आइए सर, आइए, डरिए मत। अगर आपको मारना होता तो अभी मार देता सर। ऑफ कोर्स आपने मुझसे धोखा किया, बट आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। I really want to become another Khalid. उसे मारकर मैं उसकी जगह लेना चाहता हूं। अगर मैं उसकी जगह पर पहुंच भी गया ना, तब भी आप जैसे पुलिस के सपोर्ट के बिना I can't run the mafia. अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो वहां जाकर उसे खत्म कर दूंगा। Then we will run the show. और अगर मैं मर गया तो आप दोनों दोस्त तो हैं ही, सब वैसे ही चलता रहेगा। एक बार सोच कर देखिए सर, दिस इज जस्ट अ बिजनेस डील। मैं बीच में हूं सर, पीछे कदम नहीं रख सकता। मेरा मकसद है उसकी जगह पर बैठना या फिर मर जाना। सोचिए सर। भाई विजयकांत अब नहीं रहा। स्पॉट सही बोल रहा हूं। क्या खबर दी है साहब? दिल खुश हो गया। पार्टी करें?
नाइट फ्लाइट पकड़ कर आ जाइए। आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा, एयरपोर्ट किसको भेजोगे लेने के लिए? डेविड आएगा ना? डेविड? ये डेविड कौन है? कैसे पहचानूंगा उसे? हाँ, वो रेड टी शर्ट पहन कर आएगा, जानता है वो आप। जरूर आऊंगा। कैसी खातिरदारी होगी पता नहीं, लेकिन 10 दिन तुम्हारे पास ही रहूंगा। ओके। हैप्पी? डेविड, रेड टी शर्ट। बताओ और क्या करूं मैं? थैंक यू सो मच सर, आपके सपोर्ट के बिना। तूने मेरा इस्तेमाल करके मेरे साथ डबल गेम खेला, वो बात अभी भी दिमाग में है, उसे याद करके ही जी रहा हूं। किसी को धोखा देने का दर्द क्या होता है, यही बताने के लिए मैंने ऐसा किया सर। गणेश, जल्दी से मलेशिया के लिए टिकट बुक करो। ठीक है भाई।